कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया एमएलसी इलेक्शन के बाद। और आज जो उन्होंने बयान दिया, दरअसल आज सम्राट अशोक की जयंती मना रही है जेडीयू। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे तो उनसे पूछा गया एमएलसी इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में, तो उनका बड़ा ही अजीबोगरीब बयान था। बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आपको सुनवाएंगे। तो फिलहाल पहले नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। अब तो ठीक ही है। अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जो जानते नहीं ना है आजकल, ये कैसा चुनाव है? ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए। इसका तो एक रूप ही दूसरा है, इसका तो कोई वैसा चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफ़ी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई है। तो सुन लिया आपने, जब नीतीश कुमार ने इस चुनाव परिणाम पर रिएक्शन दिया तो काफ़ी कुछ कह दिया उन्होंने इशारों में। लेकिन ये बात जो कही उन्होंने कि कई जगह हम जीतने वाले थे, हमारे कैंडिडेट ने तो दावा कर रखा था जीतने का, लेकिन हम हार गए। तो खैर नीतीश कुमार हार गए ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनका जो कहना है, जो सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आपको तो पता ही है कि ये चुनाव कैसे होता है। तो खैर ये कैसे होता है इसके बारे में पूरा विश्लेषण तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इशारों में बता दिया कि शायद धनबल पर ये चुनाव होता है। और नीतीश कुमार इशारों में ये बातें कह रहे थे कि इस चुनाव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, उनके कैंडिडेट को उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन जीत न सके। तो नीतीश कुमार का यह अजीबोगरीब बयान आया आज एमएलसी चुनाव पर। 24 सीटों में जो चुनाव हुए हैं आपको बताएं तो एनडीए ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी 7, जेडीयू 5 और आरएलजेपी यानी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उसने 1 सीट पर जीत हासिल की है। यानी एनडीए ने 24 में 13 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। उधर आरजेडी ने 6 सीटें झटक ली, तो बागियों ने भी बड़ा खेल दिखाया, 4 सीटें वो भी झटक गए और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई। तो ये पूरा कुलजमा आंकड़ा था। इस पर नीतीश कुमार का ऐसा बयान आया तो भला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ पीछे रहने वाले थे? नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उन्होंने भी पलटवार कर दिया सीएम साहब पर। उनके बयान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सुनिए आप। एमएलसी का जो परिणाम है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कैसे उनके कई उम्मीदवार जो है जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बयान दिया। आश्चर्य हो रहा है। इस पे हमको कुछ कहना है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए तो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन ये साबित होता है कि उस पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के एमपी वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहाँ बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और जहाँ हम लोग पिछले बार लड़े थे वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान हैं वो जीते थे, वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे।
लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। तो सुना आपने कि किस तरह से तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। उन्होंने तमाम पोल खोल कर रख दी, सीट बाय सीट बता दिया कि कहां पर कौन से उनके बागी चुनाव लड़ रहे थे, अंदर अंदर किस तरह से भीतरघात हुई। तो तेजस्वी यादव ने पूरा खाका रखा हुआ है एनडीए का कि एनडीए में कहां कहां भीतरघात हुई और नीतीश कुमार जी हार गए, बीजेपी हार गई। तो ये पूरी बात बता रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी अब एमएलसी चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने हैं। और जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार का तो बयान अजीबोगरीब रहा और उस अजीबोगरीब बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार कर दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।